हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर फिर से, एवरेज। एवरेज इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों औसत। मतलब कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सुन रखा होगा कि यार रोहित का जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली इनका एवरेज जो है लिखा हुआ आता, एवरेज जो है इतने का है, एवरेज जो 45 का, एवरेज जो 50 का, किसी भी क्रिकेटर का, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, जितनी भी पारियों में खेले या किसी भी चीज को आप उठा सकते हो, नंबर भी उठा सकते हो कोई, जितनी पारी हैं या जितनी बार भी कोई चीज ली जा रही है या जितनी बार भी कोई चीज करी जा रही है, उनको सबको ऐड करके जितनी बार पारी हैं या जितनी टर्म्स हैं उतने से डिवाइड कर दो आप, तब जो निकल के आ जाता है वो एवरेज निकल के आ जाता है या मीन निकल के आ जाता है ना। एवरेज की बात कर लें, किसकी, एवरेज या मीन, या फिर मीन क्या करा जाता है बेटा, आपको इसको रिप्रेजेंट एवीजी से लिखते हैं। एवरेज को किससे लिखते हैं, एवीजी से लिखेंगे हम ना। एवरेज x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अप टू xn अपॉन n। मतलब जो भी डाटा है ना आपके पास उसको ऐड करते चले जाओ, उसको क्या करते चले जाओ, ऐड करते चलो, और जितनी बार डाटा है उतने से डिवाइड कर दो, वही क्या बन जाएगा, उसका एवरेज बन जाएगा। क्लियर। ये बड़ा सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है इसका। यहीं पर अगर हमसे बोल दे बेटा, अगर यहां पर x1 x2 x3 क्या है बेटा, वेयर ऑब्जर्वेशन है, वेयर x1 x2 x3 अप टू xn जो है आर ऑब्जर्वेशन, आर ऑब्जर्वेशन है। यहीं पर हमें एक काम कर दे बच्चा, एक काम कर दे क्या, यहीं पर हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या कर दे, किसी नंबर को इंक्रीज कर दे, किसी नंबर को इंक्रीज कर दे हर एक ऑब्जर्वेशन में। मान लो मुझसे क्या कहते हैं बेटा, x1 है, x2 है, x3 है, हर एक में अगर ऐड करो, तीन आती हैं इसमें बेटा, अगर हर एक ऑब्जर्व में से चार अच्छा टर्म आती है ना, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थे, अब मान लो ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ऐड इन, या इसको एक काम करता हूं मैं पूरी ही टर्म लिखता हूं ना, पूरी टर्म लिख रहा हूं बढ़िया, तब तो रहेगा अच्छे से, है ना। पूरी टर्म लिख लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल पूरी टर्म लिखेंगे, है ना। इफ इफ ईच टर्म इंक्रीज बाई इंक्रीज बाई इंक्रीज बाई के एक कांस्टेंट है, तब न्यू मीन कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, है ना। तब बेटा मैंने न्यू एवरेज जो होता है बेटा वो हो जाता है ओल्ड एवरेज में, अगर ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाता है बेटा, ओल्ड एवरेज प्लस के हो जाता है, ओल्ड एवरेज प्लस के हो जाता है। वो अभी मैं बताऊंगा। अगर हमसे बच्चा इफ ईच टर्म डिक्रीज बाई के, मतलब कि हर एक टर्म में से कुछ ना कुछ घटा दो, हर एक टर्म में से, हर एक टर्म में से एक ही क्वांटिटी को बार बार घटाओ हर एक में से, तब जो हो जाएगा बेटा न्यू एवरेज जो हो जाता है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है ओल्ड एवरेज माइनस के। आप घटा रहे हो तो बेटा घट जाएगा। वैसे ही इफ ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाई के, हर एक टर्म को बेटा के से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो न्यू एवरेज भी उतने से ही मल्टीपल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज में मल्टीपल हो जाएगा किसका, के का। क्लियर। या फिर इफ ईच टर्म डिवाइड बाई के, अगर के से आप टर्म को डिवाइड कर दो तो हर एक टर्म को अगर डिवाइड करोगे बेटा के से, तो न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो ओल्ड एवरेज का उतने ही टाइम डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू सब टर्म को समझाऊं बेटा,
इफ एवरेज ऑफ सम टर्म जो है बेटा, सम टर्म्स इज मान लो सपोज एट 50 कह दूं मैं, 50, देन अगर यहीं से बात कर ले बच्चा, क्या क्या बात कर लेगा हमसे, क्या क्या बात करेगा, चार चीजें हमारी बात कर सकता है। क्या? अगर हमसे बोल दे हर एक टर्म को क्या कर दे बेटा, मल्टीप्लाई, टर्म क्या कर दे बेटा, टर्म, ईच टर्म क्या कर रहे हैं, ईच टर्म मल्टीप्लाई बाई कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा, 5 से। अगर हर एक टर्म को 5 से मल्टीपल कर रहे हो तब बेटा न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज मैंने क्या बताया बेटा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा ओल्ड एवरेज का। ओल्ड एवरेज कितना है, 50, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से मल्टीपल, 5 5 25, 250 हो जाएगा न्यू एवरेज, अगर मल्टीपल कर रहे हो। अगर हमें से क्या कर दे बेटा, डिवाइड की बात कर ले, अगर हमें ईच टर्म को क्या करे, डिवाइड करने की बात कर ले, तो डिवाइड अगर करेगा तब बेटा न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, डिवाइड कर दो 50/5, कितना आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? वैसे अगर हमसे ऐड की बात कर ले, हर एक टर्म में हमारा इंक्रीज की बात कर ले या ऐड करने की बात कर ले, या तो ऐड की या इंक्रीज की बात कर ले, या इंक्रीज की बात कर ले, तब क्या हो जाएगा, हर एक टर्म में जितना इंक्रीज कर रहे हो, मतलब कि 5 इंक्रीज कर रहे हो तो कितना हो जाएगा बेटा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा, पुराना वाला कितना 50, ऐड कर दो 5, कितना आ जाएगा बच्चा 55। क्लियर? वैसे हमसे बात कर ले बच्चा सब्ट्रैक्ट की, किसकी, सब्ट्रैक्ट और डिक्रीज की बात कर ले, या डिक्रीज, सब्ट्रैक्ट कह दो या डिक्रीज कह दो, सब्ट्रैक्ट कह दो या डिक्रीज कह दो, तब आपको न्यू एवरेज निकालने के लिए पुराने वाले में से उतना ही डिक्रीज करना है, हर एक टर्म को जितना कम कर रहा है ना, कितना हो जाएगा बेटा, न्यू एवीजी हो जाएगा बेटा, न्यू एवीजी का मतलब एवरेज। क्लियर? तो 50 माइनस के 5 कितना आ जाएगा बच्चा, 50 माइनस के 5 45, तो 45 आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा अगर हमसे बात कर ले बेटा, एवरेज इज इक्वल टू जो होता है, सब टर्म को आप ऐड करते हो, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, अपॉन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो अगर यहां से बेटा सम पूछ ले, सम ऑफ टर्म जो पूछ ले, सम ऑफ टर्म जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, इनटू नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। कभी क्या अभी क्या करता है बच्चा, कभी कभी ऐसा करता है, इसमें ये बोल देगा कि हमारे पास 4 टर्म का जो एवरेज है वो इतना है ना, क्या कर देगा, एक तरफ दे देगा नंबर ऑफ टर्म, एक तरफ नंबर ऑफ टर्म, और दूसरी तरफ कर देगा बेटा एवरेज, एवरेज। नंबर ऑफ टर्म कितनी पहले कर दे n, और एवरेज बोल देगा क्या x, समथिंग एवरेज है। क्या करेगा, नंबर ऑफ टर्म बोलेगा और कहेगा समथिंग एवरेज है, और कह देगा अब एक टर्म उसमें से कम कर दी, यहां से n माइनस के टर्म, n माइनस के 1, और एवरेज पहले x1 कर दिया फिर x2 कर दिया, पहले एवरेज जो था बेटा x1 था, फिर एक टर्म को कम कर दिया और एवरेज इतना हो गया। तब पूछ लेगा ये बताओ जो टर्म कम किया है वो कितनी होगी, या फिर लास्ट टर्म कितनी होगी, या फिर लास्ट टर्म क्या होगी, है ना। तो यहां से ये पूछ लेता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, या फिर रिड्यूस्ड टर्म, या फिर रिड्यूस्ड टर्म। वो कितना होगा बच्चा, सिंपल सा n, या यहां से एक काम करते हैं हम, इसको बोलते रहे हमारा n1 और इसको बोलते रहे n2, जितनी भी कहेगा, जितनी भी कहेगा। तो n1 x1 माइनस के n2 x2, यहां से आपका बेटा वो टर्म निकल के आ जाएगी जो उसने हटाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं, टर्म्स की बात कर लूं,
और एबीजी की बात कर लें, ये क्या देगा, इफ इनिशियल द एवरेज ऑफ 4 टर्म, कितनी, 4 टर्म का एवरेज जो है सपोज दैट 50 है, और बोल देगा इफ 1 टर्म इट रिड्यूस देन द एवरेज, एक टर्म को रिड्यूस कर देंगे तो कितनी बचेगी बेटा, 3 टर्म बचेंगी, और बोल देगा एवरेज जो हो गया बेटा वो 45 हो गया, 45 का एवरेज हो गया। अब ये बताओ जो टर्म थी जो हटाए थे वो कितनी होगी, तो टर्म जो हो जाएगी, रिड्यूस टर्म जो हो जाएगी, रिड्यूस टर्म, या कह देगा लास्ट टर्म को हटाने की बात कर लेगा, तो लास्ट टर्म बता दो क्या हो जाएगा बेटा, पहले वाले का मल्टीपल पहले वाले के साथ, दूसरे का मल्टीपल दूसरे के साथ, तो 4 इंटू 50 माइनस के 3 इंटू 45, तो 0 वैसे आ जाएगा, 4 5 20 कितना आ जाएगा बच्चा, 200 आ जाएगा, माइनस के 3 5 45, 3 4 12, सॉरी 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 130, 135 बेटा, 5 में से 5 बचेगा, और यहां से 9 माइनस के 3 बेटा 6 बचेगा, कितना बच जाएगा बेटा 65, तो वो जो टर्म आपने हटाई है वो कितनी हो जाएगी, 65 टर्म हो जाएगी, 65 नंबर हो जाएगा ना। या फिर ये बोल देगा लास्ट टर्म हटाई आपने, तो लास्ट टर्म क्या होगा, तो वो कितनी होगी बच्चा, 65 होगी, है ना। बेसिक हमसे बात कर लेता है एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का बेटा एवरेज पूछ रहा था, कितने, मान लो 1 2 3 इस तरीके से अप टू एन तक जा रहा हुआ लास्ट, तो बेटा एवरेज जो होता है इसका, तो पहले तो मैं सम बता दूं बेटा, सम जो होता है इसका, सम जो होता है वो एन नेचुरल नंबर का होता है एन इंटू एन प्लस के 1/2, और बेटा एवरेज जो होता है वो होता है एन प्लस के 1/2। मान लो ये बोल देगा आपके 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, एग्जांपल में क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको ऐड करने के बाद डिवाइड करोगे, आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपल सा बता दे रहा हूं। एवरेज क्या करना है इसके लिए, एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बच्चों n प्लस के 1/2, n जितने नेचुरल नंबर है, मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से होने चाहिए, कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग से, और पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, स्टार्टिंग से होने चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा बेटा 10/2, 10 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा बेटा 11/2, कितना आ जाएगा 5.5, जितने की 11 की बात करें तो 11 कर लो, जितने की बात करें आपको, है ना। अच्छा इसमें ही अगर ये बोल दे बेटा इफ नेचुरल नंबर ओड, इफ नेचुरल नंबर आर ओड, नेचुरल नंबर आर ओड, अगर ओड नेचुरल नंबर है तब बेटा कितना होगा एवरेज, तब एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, क्या कौन सा होता है, मिडिल टर्म होता है। आप चेक करके देख लेना, अभी करके दिखा देंगे। अगर आपसे बोल दूं इफ नेचुरल नंबर जो हो, नेचुरल नंबर आर इवन, देन एवरेज जो होता है, एवरेज लाइज बिटवीन मिडिल टू टर्म, बीच वाली 2 टर्म के बीच में लाई करता है बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूं आपको, मान लो हमारे पास जो एवरेज निकालना है 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालना है, इन 5 टर्म का निकालो। तो मैं अगर कहूं बेटा एवरेज इसका निकालना है, तो एवीजी आपको निकालना था, वो कितना बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ऐड करो, तब 5 से डिवाइड करो, कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने से 5 से डिवाइड, कितना हो जाएगा बेटा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 1 15, 15/5, 5 3 15 आ गया। मैंने कहा बेटा ये मेथड नंबर 1 हो जाएगा, मेथड नंबर 2 क्या, मैंने क्या कहा था बेटा एवरेज कितने नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, तो n प्लस के 1/2 कर दो, आ जाएगा आंसर। 5 प्लस के 1/2 कितना आ जाएगा बच्चा 6/2, कितना आ जाएगा 3, क्या करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। और एक मेथड नंबर 3 मैंने क्या कहा बेटा, एवरेज जो हो जाएगा मिडिल टर्म होगा, कौन सा, मिडिल टर्म क्यों होगा,
क्योंकि है नंबर ऑफ टर्म क्या है बेटा, ओड है, तो मिडिल टर्म चेक करके देखो बेटा 3, तो 3 आपका एवरेज हो जाएगा, है कि नहीं, 3 आपका एवरेज हो जाएगा। वैसे आप इवन में बात कर लो बच्चा, इवन में बात कर लो, जैसा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। चलो एवरेज निकालें, एवरेज निकालते हैं बच्चों, है एवरेज निकालें, चलो निकालते हैं। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा 6, और आपका 5 तक तो कितना आ रहा था बच्चा 15, 15 और 6 21 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कितना आ जाएगा बेटा 7 अपॉन 2, या फिर यही निकल के आ जाएगा बेटा 2 3 जा 2 5 जा 3.5, कितना आ जाएगा बच्चा 3.5। यही से बेटा ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। और मेथड नंबर 2 में अगर मैंने कहा एवरेज निकालना है आपको, तो एक काम करो, n प्लस के 1/2 कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल, जितने नेचुरल नंबर हैं कितने बेटा 6 प्लस के 1/2, कितना आ जाएगा बच्चा 7/2 या 3.5, यही आ रहा है। और एक मेथड नंबर 3 ये भी बताया बच्चा मैंने, क्या आपका एवीजी जो आएगा अगर इवन है तो लाइज बिटवीन किसमें होगा बेटा, लाइज बिटवीन 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 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन सीधा मिल जाए आपको, किस किस के बेटा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, लेकिन कॉन्जुगेटिव टर्म होनी चाहिए सारी की सारी 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। यहीं से बात कर लेते हैं बेटा, यहीं से बात कर लेते हैं एवरेज ऑफ ऑड नंबर। अगर एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स बेटा, एवरेज जो ऑड नंबर का होता है वो जितने ऑड नंबर होते हैं ना वो उतना ही होता है, किसके बराबर, n, वेयर n क्या है, नंबर ऑड नंबर्स। वैसे सम की बात कर ले बेटा, सम ऑफ ऑड नंबर वो कितना होता है बेटा n²। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं। एग्जांपल में हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, इतना है। आप इसको क्या करोगे बच्चा, आप ये करोगे, क्या एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसको ऐड करोगे, 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9 अपॉन 1 2 3 4 5, बेटा लास्ट टर्म से डिवाइड नहीं करते, जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 बेटा यहां से ऐड कर ले, 9 और 7 कितना आ जाएगा बच्चा 16, 16 और 5 21 21 24 25 अपॉन 5, कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आया 5। और मैं बोल रहा हूं कि एवरेज जो होगा, ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तब एक काम करो, कुछ नहीं करना, जितने ऑड नंबर है काउंट कर लो, कितने हैं यहाँ पर 5 ऑड नंबर तो 5 एवरेज, 6 ऑड नंबर तो 6 एवरेज, 7 ऑड नंबर तो 7 एवरेज, सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा यहीं पर सम पूछा तो उसका स्क्वायर, सम पूछा तब उसका स्क्वायर, कुछ नहीं। अगर हमसे पूछ ले क्या ऑड नंबर 5 ऑड नंबर है उनका सम कितना होगा, कुछ नहीं 5 का स्क्वायर, 6 ऑड नंबर उनका कितना, लेकिन ऑड नंबर मतलब है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए ना, ऐसी नहीं कोई से भी नहीं, जो 1 से स्टार्ट हो, है ना, तो हो जाएगा। यहीं पे बेटा मैंने आपको बता दिया एवरेज के बारे में। और यहां पर है बेटा कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस है, बड़े आसान क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर, एवीजी निकालना बच्चों, कितने नंबर है 3, तो कितने से डिवाइड करोगे बच्चा 3 से डिवाइड कर दोगे, 4 प्लस 8 प्लस के 12, और 8 और 4 20 और 4 24 अपॉन 3, 3 से 3 8 जा 24, बेटा आंसर कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, क्लियर। हाँ जी, एवरेज ऑफ 5 7 9 11, तो बेटा एवरेज फिर से निकाल दो, ऐड कर दो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन कितनी टर्म बेटा 4 टर्म है आपकी, 11 और 9 20, 20 और 7 27 5 32 अपॉन 4 8 जा 32। अब ऐसा मत करना आप कि सर एक काम करें सर, आप यहाँ आपने ही तो कहा था कि एवरेज ऑड नंबर है सारे के सारे और 4 हैं तो 4 आंसर, नहीं बच्चा, वो मैंने 1 2 3 से बताया था, ये चीज याद रखना है ना, 1 2 3 से बताया था, क्लियर। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर, फिर से बेटा ये 3 नंबर है, आप इनका एवरेज खुद निकालोगे क्योंकि अभी मैंने ऊपर निकाल के दिखा दिया है।
इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 10, व्हाट इज द सम, देन सम क्या बताया था बेटा, एवीजी इंटू नंबर, एवीजी इंटू नंबर, जितने नंबर हो, एवरेज कितना बेटा 10, कितने नंबर है 4, कितने आ जाएगा बेटा सम 40, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, 40 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बेटा चार टर्म दे दी, फिर से क्या कहा बेटा, एवरेज, द एवरेज ऑफ 6, 10, 14 एंड 18 इज, फिर से एवीजी निकालना है, तब क्या कर देंगे बेटा 6 प्लस के 10 प्लस के 14 प्लस के 18, कितने से डिवाइड कर दोगे बेटा 4 से, और कितना आ जाएगा बेटा यहां से ऐड कर लें 18 और 14, 18 और 14 को अगर एक काम करें इसको ऐड कर लें 10 और 14 और 6 कितना आ जाएगा 20, 20 30 30 40 48 आ जाएगा बच्चा, 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा बच्चा 12 आ जाएगा। कैसे भी ऐड कर सकते हो जैसे आपको मन चाहे। फिर से बेटा व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर 20 30 40 50, इसको आप करोगे बड़ा सिंपल सा ऐड करके। 7 है बेटा द एवरेज स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्विज इज 12, 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है बेटा 12 है। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट, क्या करना बेटा टोटल के लिए सम पूछा है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल स्कोर, और टोटल स्कोर ही क्या है बेटा सम है, ये क्या है सम, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 इंटू 5, 5 2 10, 5 1 6, ठीक है ना 60 आ जाएगा। फिर है बेटा फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर, फिर से बेटा मैंने आपके लिए डाल रखा है ये क्वेश्चन, आप इसको करोगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ऐड करो और उतने से डिवाइड कर दो। फिर 9 क्वेश्चन है बेटा इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 15 व्हाट इज द टोटल सम, क्या करना है फिर से सीधा मल्टीपल करना है 8 इंटू 15, 8 5 जा 48 और 4 12, कितना आ जाएगा 120, 120 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आता है बेटा अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास हैज द फॉलोइंग टेस्ट स्कोर 90 85 75 एंड 80 व्हाट इज द एवरेज स्कोर, सबको फिर से क्या कर दो बच्चा ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड, एवीजी क्या करेंगे आपका एवीजी निकालोगे 90 प्लस के 85 प्लस के 75 प्लस के 80 अपॉन 4, यहां से आप डिवाइड करोगे और आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस को जो आपके लिए मैंने छोड़े हैं इन क्वेश्चन को आप ट्राई करो, मजा आ जाएगा है कि नहीं। और ऐसे ही एवरेज का क्वेश्चन आता बड़ा सिंपल सा, बाकी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है डिटेल में। और नई नई वीडियोस के लिए बेटा लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए